बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो सरकारी नर्ख में ख़रीद कर चोर बाज़ार में बेचना कैसा है, और इसी तरह आड़त के नाजायज़ तरीके के मुतल्लिक़ चंद सवालात हैं जिनका तफसील के साथ मौलाना ने जवाब दिया है, ज़रूर देखिएगा। सरकारी नर्ख पर ख़रीद कर चोर बाज़ार में बेचना। सवाल: एक ताजर अपने कारोबार में पूरी तरह रास्तबाज और दयानतदार है और अहकाम शरीयत की पाबंदी करता है। सामान्य तजारत उसे कंट्रोल रेट पर हासिल होता है, लेकिन बाज़ार में चोर बाज़ार की वजह से बाज़ अशिया की कीमतें बहुत चढ़ी हुई हैं। इस सूरत में क्या वो मरवजा नर्ख पर अपना माल फरोख्त करने का हक रखता है? जवाब: कंट्रोल रेट से खरीदा हुआ माल कंट्रोल रेट पर ही बेचना चाहिए। कंट्रोल रेट पर खरीद कर ब्लैक मार्केटिंग में माल फरोख्त करना तो उन लोगों का काम है जिनके अंदर नफ़ा अंदोज़ी की हिर्स के सिवा और कोई शरीफाना जज्बा बाकी नहीं रहा। अलबत्ता इज़रारन वो छोटे ताजर एक हद तक ब्लैक मार्केटिंग करने की गुंजाइश रखते हैं जिन्हें माल तजारत मिलता ही ब्लैक मार्केट से हो और कंट्रोल रेट पर हासिल होना नामुमकिन हो जाए। नेज़ उन्हें कोई दूसरा मशगला या पेशा अख्तियार करने की भी इस्तात न हो, नकद की कीमत और उधार की ओर। सवाल: अगर कोई दुकानदार उस उसूल पर अमल पेरा हो कि वो नकद खरीदने वाले गाहक से अशिया की कम कीमत ले और उधार लेने वाले से ज़्यादा, तो क्या वो सूद ख्वारी का मुर्तकब होगा? एक दूसरी सूरत ये भी होती है कि फ़रोख्त पर कुछ मामूली सा कमीशन रखा जाता है, मसलन 1 पैसा फ़ी रुपया, और ये सिर्फ नकद खरीदारी की सूरत में गाहक को अदा किया जाता है। उसकी हैसियत क्या है? जवाब: पहली सूरत तो सरीहन सूद की है। रही दूसरी शक्ल तो अगरचे इस्तिलाहन ये सूद की तहरीर में नहीं आती, लेकिन इसके अंदर रूह तो सूद ही की मौजूद है। फ़िक़्ह की ज़बान में ये रबवा नहीं है, मगर रिबा ज़रूर है, और रिबा भी परहेज़ के लायक चीज़ है। महसूस से बचने की कोशिश। सवाल: हमारे शहर में और आम तौर पर मुल्क भर में अरबाब तजारत का तरीक़ाकार ये है कि बाहर से आने वाले माल को चुंगी से बचाने की कोशिश करते हैं। अव्वल तो चोरी छुपे माल दुकान पर पहुंचाने की कोशिश की जाती है। ये न हो सके तो मुहर्रर चुंगी को कुछ दे मिलाकर काम चलाते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि माल कम ज़ाहिर करने वाले नकली बेचक बनाकर उसके मुताबिक कम चुंगी अदा करते हैं और दुकान के रजिस्टरों में उसी नकली बेचक के मुताबिक दर्जात करते हैं। वो माल रजिस्टरों में दिखाया ही नहीं जाता जिस पर चुंगी अदा न की गई हो। इस तरह माल की आमद, बिक्री और मुनाफा सभी वाक़े से कम दिखाए जाते हैं। क्या ये तरीके जायज़ हैं? जवाब: मामले की इस पूरी शक्ल के नाजायज़ होने में कोई शुबा नहीं किया जा सकता। अगरचे मौजूदा निज़ाम हुकूमत के आयद किए हुए टैक्स बजाय खुद नाजायज़ हैं और नारवा अगराज के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इस इस्तेहसाल नाजायज़ी से बचने के लिए झूठ और जाल व फरेब और रिश्वत के हथियार इस्तेमाल करना किसी तरह जायज़ नहीं है। इस तरह अपने माल को तो बचाया जा सकता है, लेकिन मताए अखलाक बर्बाद हो जाएगा, और अंदेशा है कि रफ्ता रफ्ता लोगों के अंदर वो अखलाकी हिस्स ही मफकूद होनी शुरू हो जाएगी जो इंसान को अपने मामलात में सदाकत व दयानत से काम लेने पर आमादा करती है। आढ़त के पास नाजायज़ तरीके। सवाल: आढ़त की शरई पोजीशन क्या है? आढ़ती के पास 2 किस्म के व्यापारी आते हैं। पहली किस्म के व्यापारी अपने सरमाए से कोई जिन्स खरीद कर लाते हैं और आढ़ती की वसातत से फरोख्त करते हैं। दूसरी किस्म के व्यापारी वो होते हैं जो कुछ मामूली सा सरमाया अपना लगाते हैं और बकाया आढ़ती से इस शर्त पर कर्ज लेते हैं कि अपना ख़रीदा हुआ माल उसी आढ़त के हाथ फरोख्त करेंगे और बवक्त फरोख्त माल आढ़ती का रुपया भी अदा कर देंगे। आढ़ती पहली किस्म के व्यापारों से अगर 1 पैसा फ़ी रुपया कमीशन लेता है तो इस दूसरी किस्म के व्यापारियों से 2 पैसे फ़ी रुपया लेगा। ये सूरत हराम है या नाजायज़? जवाब: ये फ़र्क जो आढ़ती अपने कमीशन में रखता है गलत है।
قرض لینے والے سے 2 پیسے اور قرض نہ لینے والے سے 1 پیسہ فی روپیہ اڑت لینا تو سود کی تحریم میں آ جاتا ہے، چاہے یہ کہ قرض کا معاملہ الگ رہے۔ البتہ یہ پابندی جائز ہو سکتی ہے کہ مارکیٹ ریٹ پر بیوپاری اپنا مال خاص اسی آڑتی کے ہاتھ لا کر فروخت کیا کرے جس کے روپے سے وہ کاروبار چلا رہا ہے۔ سوال: آڑتی بائع اور خریداری سے کمیشن لینے کے علاوہ ایک حرکت یہ بھی کرتا ہے کہ مال کا سودا ہو جانے کے بعد اس میں سے کچھ مقدار چنگی کے نام سے لے لیتا ہے۔ مثلا پھل ہوں تو ان میں سے چند دانے لے لے گا، اور سبزی ہو تو اس میں اپنا حصہ لگائے گا۔ اس چنگی کی حیثیت کیا ہے؟ جواب: یہ چنگی لینا آڑتی کی زیادتی ہے۔ وہ جب اپنا مال طے شدہ کمیشن لے چکا تو اب اسے اور کچھ لینے کا حق نہیں۔ حقیقت میں یہ دست درازی ہے جس کا ایک معصوم نام چنگی رکھ دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھ لیا، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ناجائز طریقوں سے بچ کر حلال طریقے سے رزق جو ہے وہ کمانا چاہیے۔ اسی طرح کے سوالات کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔